हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है ट्रम्प एक्सपोजेस पाकिस्तान, 5 फाइटर जेट शॉट डाउन। तो भाई ट्रम्प टाइटल है, प्रशांत धवन सर का वीडियो। आज नया शोशला छोड़ा है ट्रम्प ने फिर से। वो 2-3 महीने गुजर गए लेकिन ट्रम्प इसी बातों में लगा हुआ है। हाँ। अब क्या पाकिस्तानी मीडिया में भी क्या चल रहा है ये भी हम आखिर पे आपको बताएंगे। और ये अब क्या है, प्रशांत धवन सर का पहले वीडियो देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड 5 ट्रंप ने जेट फिर से कैसा गिरे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसके बारे में स्टेटमेंट दी है। ये कहा कि मैंने रोक दिया एक न्यूक्लियर वॉर, दोनों कंट्रीज को रोक दिया। peace और prize के इंटरेस्टिंगली लिए। इस बार सडनली कई हफ्तों के बाद ना ट्रंप को यह भी याद आ गया कि फाइटर जेट्स का बड़ा इशू था। बहुत सारी डिबेट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे, बट ये कई हफ्ते पहले हुआ था। आज के समय ना दुनिया में कोई भी बात नहीं कर रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में फाइटर जेट्स का क्या हुआ था, कितने फाइटर जेट्स गिरे थे। बट अचानक से ट्रंप ने ये स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी और इसके पीछे रीजन भी है। ट्रंप देखो डोमेस्टिकली आज के समय बहुत ही ज्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन इशू को लेकर। इसलिए अब ये इधर उधर की बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ डाइवर्जन यहाँ पे हो जाए, कुछ नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। इसलिए ट्रंप ने ये बात बोल दी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी तब 5 फाइटर जेट्स गिरे गए। खड़ा हुआ था ना, वीडियो बना रहा 5 था। फाइटर जेट्स किसके थे ये इन्होंने कुछ नहीं नहीं बोला। ये नहीं कहा कि ये फाइटर नया जेट्स लड़ाई भारत के लगा थे, दी है। पाकिस्तान के थे, कुछ नहीं। मैं तो एक पहली भी बात तो बताता हूँ, ट्रंप की इसका जो एक्चुअल पाकिस्तान चल स्टेटमेंट क्या है रहा है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रंप की इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान का एक नैरेटिव बुरी तरीके से बस्ट होता है ना। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप की स्टेटमेंट। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. ना मुझे यहाँ पे एक बात ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं बार बार ये ऑपरेशन सिंदूर का मेंशन क्यों करते जा रहे हैं यार नोबेल प्राइज इंडिया दो यार। पाकिस्तान में, हमारे यहाँ ये इशू अब थोड़ा सा पास्ट में जा चुका है और हाँ, चीजें हाँ। हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। सैंक्शंस का इशू है, इकोनॉमी है और बहुत से मसले ग्रोथ हैं रेट यार। वगैरह। ट्रंप बार बार क्यों बोल रहे हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के कार्यकाल में यूएसए ने फाइनली ईरान की बॉम्बिंग करी है और अभी भी इजराइल और यूएस मिलकर आने वाले समय में ईरान पर एक बड़ा अटैक करेंगे। एक बड़ी वॉर होनी है। वो अगेन उसको अगर ये लोग अवॉइड कर पाए गुड फॉर एवरीवन, बट काफ़ी हद तक ऑब्वियस है एक बड़ी वॉर होनी है। और यूक्रेन रशिया वॉर को भी ट्रम्प नहीं रोक पा रहे। जो ये पहले कहते थे कि मैं आते ही एक हफ्ते में सब कुछ रोक दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, ये नहीं कर पाए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कुछ ना कुछ सुनाना है कि ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह विफल रहा हूँ, कई जगह मैंने पीस करवाया भी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान ये दोहराते रहते हैं। इनका मेन मकसद है अपने लोगों के सामने ये ऐसी पिक्चर प्रेजेंट कर दे कि मैंने तो दुनिया को बचा लिया है। इंडिया पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल निकाल लिए थे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, धरती डिस्ट्रॉय हो गई, तभी बीच में मैं आ गया, रोक दिया दोनों को। बेसिकली ट्रंप ये स्टोरी अपने वोटर बेस को बेचना चाहते हैं। You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And चलो, that was अब getting worse and worse. wasn't किसी it? का नाम It नहीं was लिया like it was gonna go. These are two दोनों को serious शीर्ष पांच में डाला हुआ है। दोनों को nuclear अब- countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit. प्रशांत and धवन another साहब hit. इनकी So नकल it's a बड़े thing, मजे but की उतारते India हैं, and हाँ? Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not बस making a trade trade की deal if you're trade going हुई to नहीं है अभी be तक throwing कोई। around weapons and maybe Deal भी nuclear नहीं हुई weapons, अभी both तक। very powerful nuclear. ना ये न्यूक्लियर कर रहे हैं और ये ट्रेड डील की भी बात कर रहे हैं। भारत ने कैटेगोरिकली कई बार रिजेक्ट कर रखी है ये ट्रम्प की बातें कि जब इंडिया और यूएस के बीच में कुछ भी बातचीत हुई थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, कोई भी फोन आता है यूएसए का, वहां पर ट्रेड का कोई भी मेंशन नहीं किया गया। दूसरी बात, एक बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है, ट्रंप ने ये नहीं कहा कि भारत के 5 फाइटर जेट गिरे हैं या पाकिस्तान के। इन्होंने ये कहा है दे वर गोइंग बैक एंड फोर्थ। ये सुनने वाली बात है। तो ये दोनों तरफ के नुकसान की बात कर रहे हैं।
देखिए ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरे हैं, ठीक है, वहां पर उन लोगों की स्ट्रेटजी ये रहती है कि बिल्कुल सब कुछ जनता को दिखाओगे कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि आप अभी भी आप अगर देखो रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तान के एयर बेसिस जो भारत ने डिस्ट्रॉय किए थे 2 महीने हो गए हैं, अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हो पाए। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 2 महीने हो चुके हैं, पाकिस्तान का रहीम खान एयरबेस अभी तक बंद है। और सोर्स यहाँ पर ये नहीं है ट्रस्ट मी ब्रो, सैटेलाइट इमेजेस दिखाती है। आप सैटेलाइट इमेजेस पे देख सकते हैं कि अभी तक जो डैमेज भारत ने किया था इनके रनवे पर वो अभी तक इन लोगों ने रिपेयर किया नहीं। और आपका अगर रनवे खराब है तो कोई भी फाइटर जेट टेक ऑफ करना इट विल बी एब्सोल्युटली डिजास्टर। अब इस सब के बीच में जो ट्रम्प की स्टेटमेंट आ गई है ना कि दे वर गोइंग बैक एंड फोर्थ और 5 फाइटर जेट्स गिरे गए हैं, ये पाकिस्तान और चाइना के जो प्रोपेगेंडा मेकर्स हैं उनके लिए काफ़ी चिंता की बात है। और मैंने एक बात नोट करी, जैसे ही ट्रम्प की ये वीडियो आई ना, जो चाइना के ये सोशल मीडिया है, चाइना का जो भी सिस्टम कमाल का है, बाहर के मीडिया को, बाहर के जो भी ये प्रोपेगेंडा है अपनी देश की जनता तक पहुंचने देते नहीं है। मगर इन लोगों ने फेसबुक, एक्स पर, इवन यूट्यूब पर बहुत सारे अकाउंट्स बना रखे हैं इनकी, आप कह लो प्रोपेगेंडा टीम के और वेरियस टीम्स हैं, ये लगातार ट्वीट्स करते रहेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे चाइना का पाकिस्तान के बॉट्स के साथ। ये सिस्टम कमाल का है इन लोगों का। अब मैं देख रहा था जैसे ही ट्रम्प की स्टेटमेंट आई तो कई जो चाइनीज अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इधर आप देख पाओगे चाइनीज अकाउंट है, ये खुलकर कहते हैं कि ये चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और उनका प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ये लोग। ये लोगों ने इसको ऐसे स्पिन करना स्टार्ट कर दिया कि ट्रंप ने कंफर्म कर दी है ये बात कि 5 इंडियन फाइटर जेट्स वर शॉट डाउन बाय पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट। जैसे आप लोग जानते हैं, आपने पूरी वीडियो देखी है कि ट्रंप ने ये नहीं कहा कि इंडियन फाइटर जेट्स यहाँ पे शूट डाउन हुए थे। दूसरी बात, पाकिस्तान तो ये कहता है कि इन्होंने 6 फाइटर जेट गिरे थे। कोई भी पाकिस्तानी कहेगा जो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में ये लोग कहते हैं कि 6 फाइटर जेट इन्होंने भारत के गिरे थे। तो अगेन जो रियलिटी है डेफिनेटली इट इज समथिंग एल्स। हमारे जो सीडीएस साहब है कह चुके हैं जो पाकिस्तान नंबर्स कोट कर रहा है ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल पाकिस्तान की साइड से भी लॉसेस हुए हैं। बट क्लियरली चाइना और पाकिस्तान ने डिसाइड ये किया है कि जो भी पाकिस्तान के लॉसेस हुए हैं, जो भी इनके फाइटर जेट्स गिरे गए हैं, उसके बारे में ये बिल्कुल चुप रहेंगे, कुछ बताएंगे नहीं। और जहां तक रही एयर बेसिस की बात, तो इन लोगों ने इनिशियली कहा था कि अरे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, बस कहीं पे छत गिरी है उसको रिपेयर कर देंगे। 2 महीने हो गए हैं, इनके ज्यादातर जो एयर बेसिस हैं स्टिल दे आर नॉट ऑपरेशनल। बट एट द सेम टाइम ये सब देखकर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अगर हम इतना आगे चले गए थे, जब एयर बेसिस को हमने इतना ज्यादा इनके डैमेज कर दिया था, वी शुड हैव गॉन ऑल द वे और पाकिस्तान को डैमेज कर सकते थे। थोड़ा सा हम आई थिंक पहले रुक गए यहाँ पर। बट एक आदमी है जो बिल्कुल नहीं रुका, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर नहीं रुके। उसके बाद इन्होंने इंडिया पाकिस्तान का जो ये फाइटर जेट वाला इशू है, जब ये इस पर कमेंट कर दी, और अगेन यहाँ पे मैं बोलूँगा ट्रंप आज के समय बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस से। जेफरी एप्स्टीन केस को लेकर ट्रंप से पूछा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन केस से रिलेटेड जो सारे डिटेल्स है आप रिवील क्यों नहीं कर रहे। ट्रंप कह रहे हैं वो तो पुरानी बात हो गई, छोड़ो, अब कौन सोचता है उसके बारे में। जबकि ट्रंप ने काफी बार अपने कैंपेन में कहा था कि मैं सारी बातें दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। मगर आज के समय आप देखोगे यूएसए का मीडिया ही खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर रहा है। ये कह रहा है कि एक्चुअली में ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के काफ़ी करीबी थे और एप्स्टीन की सारी फाइलें अगर दुनिया के सामने आ गई तो वहाँ पर ट्रंप भी फंस जाएंगे। और अजीब बात देखो, ट्रंप ने इस इशू को लेकर ना, एप्स्टीन के इशू को लेकर खुद के मीडिया पर केस कर दिया। कितने का? $10 बिलियन का। जी हाँ, इन्होंने रूपर्ट मर्डॉक जो बहुत सारे ये न्यूज़ आउटलेट्स को ओन करते हैं इन यूएस, आई थिंक फॉक्स न्यूज़ भी इनके अंडर ही आता है, उसके साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल, दोनों पर $10 बिलियन का केस किया है। अमेरिकन का सही है यार, मतलब देखो इंडियन मीडिया का भरोसा करना नहीं है इन लोगों ने, क्योंकि कहते हैं कि जी क्रेडिबल नहीं है। अपने मीडिया पे खेस कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट, तो भरोसा करे किसका? जिधर मर्जी दिक्कत आ जाती है ना। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। हो गया पाकिस्तान, और आप अगर ट्रंप का जो खुद का सोशल मीडिया आउटलेट है ट्रुथ सोशल, वहां पे जाके आप देखोगे ना, इतने सारे ट्रंप सपोर्टर्स एंटी ट्रंप हो गए हैं वहाँ पे। वो ट्रंप को अनाप शनाप वहाँ पे बातें सुना रहे हैं कि तुमने वादा किया था, वादा तोड़ दिया, इलेक्शन के पहले कुछ और बोलते थे, अब कुछ और कर रहे हो। तो ट्रंप का जो सपोर्ट है यूएसए में ये काफी ज्यादा कम हो रहा है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप की बड़ी हार हो, क्योंकि आई डोंट नो कर क्या रहे हैं ये, मतलब इट्स अ बिग डिजास्टर। और घूम फिर के ना, जब इनके पास बोलने को कुछ होता नहीं है
तो वही बात, मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी थी। हाँ फिर कहते हैं कि जी मैंने ब्रिक्स को रोक दिया, ब्रिक्स डॉलर को रिप्लेस करने वाला था, जबकि इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा है कि ब्रिक्स के कहीं किसी प्लान में डी डॉलराइजेशन नहीं है। भारत ने रिपीट कर करके ये बात बोली है कि डी डॉलराइजेशन हम नहीं करने वाले, बट फिर भी ट्रंप ने रिसेंटली मानता ब्रिक्स को नहीं। टारगेट किया, कहा कि छोटा सा ग्रुप है ब्रिक्स, बिलिटल करके बेसिकली ब्रिक्स को मॉक करके कि छोटा सा ग्रुप है ब्रिक्स, ये भी बहुत ही जल्द फेड कर रहा है। मैंने इन डरते पे हैं, टैरिफ काफी लगाने घोर की हैं धमकी हम। दे दी और डॉलर की डोमिनेंस को मैं बचा कर रखूंगा। अगेन पॉइंटलेस है। ब्रिक्स में कॉन्स्टेंटली नए मेंबर जुड़ते जा रहे हैं, ब्रिक्स की मेंबरशिप लगातार बढ़ती जा रही है। और वैसे आप लोग अगर सोच कर देखो ना, अगर ट्रम्प को एक्चुअली में ब्रिक्स को बर्बाद करना होता कि ब्रिक्स की बिल्कुल जो भी यूनिटी है डिस्ट्रॉय करनी है, वहां पर पाकिस्तान नाम का एजेंट भेज दो। पाकिस्तान ने ऑलरेडी एससीओ को बर्बाद कर दिया। आई थिंक ये बात भी चाइना को बाद में समझ में आएगी कि पाकिस्तान इनडायरेक्टली यूएसए के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। पाकिस्तान की वजह से एससीओ आज के समय काफी हद तक एक यूजलेस संगठन बन चुका है। ब्रिक्स में क्योंकि इंडिया का thankfully उसमें इंटरेस्ट अभी ही नहीं तक है भाई। पाकिस्तान को हाँ डाला भाई। नहीं गया। जिस दिन पाकिस्तान ब्रिक्स में आ जाता है तब मैं कहूंगा कि अब ब्रिक्स भी गया। अब यहाँ पे कुछ एक सही इम्पोर्टेंट बात मुद्दे है। की बात हो नहीं पाएगी। पाकिस्तान को घूम फिर के कश्मीर वहीं करना होगा। एवरीथिंग विल बिकम रूइंड। तो अगेन देखिए, ट्रम्प का ये सब कहना है डजंट मेक एनी सेंस। बहुत सारे देश ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आज के समय, बट एट द सेम टाइम मैं समझ सकता हूँ कि ट्रम्प बार बार ये बातें क्यों कर रहे हैं। ही इज अंडर ट्रमेंडस पॉलिटिकल प्रेशर। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, ट्रम्प ने बात ऐसी की है, पाकिस्तानियों ने अभी हेडलाइनें इस टाइम चलाई हुई है। यही चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ ही चल रही है भाई पाकिस्तान हमने में। इंडिया के इस टाइम कि आप ट्रम्प मान पाकिस्तानी गया। कोई चैनल खोल लो, आपको पता लग जाएगा यही बोल रहे हैं। और इंडिया से उधर उसने नाम नहीं लिया, नाम नहीं उधर दूसरी तरफ इंडिया पे क्या चल रहा है, हमने 5 पाकिस्तान के गिराए हैं। ऐसा इसने बीच ट्रम्प में ने वो क्या ऐसी कहते बात हैं, छोड़िए, बीच भाई, का रास्ता अपनाया है। बुआ नहीं होती अक्सर, वो बुआ कहते हैं बुआ जी आगे लड़ाई करा वही गई। तो। ये वो सीन हुआ है भाई, अच्छा ये वो सीन भला, हुआ है। हाँ हम लोग आगे बढ़ रहे भाई, हैं, इंडिया अपने चक्कर में हाँ, पड़ा हुआ है, हम अपने चक्कर में पड़े हैं। इसने 2 नया महीने बाद आता है, कुछ टाइम बाद आता है, हमने ये किया, हमने ये वो किया, फिर जो है ना ये वो किया, start वो हो किया, गया। हमने ये कर दिया, सही वो बात कर- है। अभी ये आपस में लगे हैं, चीनी अकाउंट भी उठ गए मुझे हैं अभी ऐसा पीछे। लगता है ट्रम्प ने नाव के दोनों तरफ पाँव रखे हुए हैं, भाई, एक तरफ ही दूसरी भाई तरफ। मुझे ट्रम्प की नहीं समझ आती है कार क्या रहा है। सीरियसली ब्रो, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा सही है। बात है, कुछ समझ नहीं भाई आती हो गया यार, जो हो सही गया, बात है। पास्ट में हो गया, अपनी निकल जाएंगे लोग। अभी कुछ टाइम गुजरेगा, सही बात जो है ये चीज भी हिस्ट्री के पन्नों में लिखी जाएगी बाद बिल्कुल। में। लेकिन ये अभी बार बार उसी चीज को फिर से आग देने वाली बात हो गई है भाई। आग देने वाली हाँ। छोड़, बातें उसने ऐसे की है ना, हाँ। पाकिस्तानी कहता इधर है, शुरू हुआ अच्छा है। मैंने हाँ। ट्रेड डील दी है। कहाँ पे ट्रेड डील? हमें ऊपर से सैंक्शन की धमकी दे रहे हैं यार। पाकिस्तानी हम खुश हो रहे हैं, हमें कोई ट्रेड मरेड लगेगी? हाँ, गया। कहाँ पे? एक भी नहीं अभी ट्रेड तक अभी कुछ तक भी लगी। नहीं हुआ है यार। कौन सी ट्रेड डील पे रोका है इसके सही बाद? बात है मतलब यार। इसके बाद कुछ और नहीं मिलता, इसके बाद बात नहीं होती भाई, यही निकाल ट्रेड लेता है। डील का। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।